नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस और आरजेडी के दोनों शहजादों को जबरदस्ती जननायक बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। बिहार से लेकर दिल्ली तक दो राजनीतिक शहजादों को जननायक बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब इसका विरोध उनकी पार्टी और गठबंधन के अंदर ही शुरू हो गया है। एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को पोस्टर्स में नायक और जननायक बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने शहजादे राहुल गांधी को जननायक बताने में लगी है। लेकिन अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस नैरेटिव पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के पोस्टर पर जननायक का टैग इस्तेमाल किए जाने पर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। अब्दुल बारी सिद्दीकी का साफ शब्दों में कहना है कि अभी तेजस्वी यादव को काफी काम करना है, अभी से जननायक नहीं कहना चाहिए, अभी वे लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चल रहे हैं। सिद्दीकी साफ कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर ही जननायक थे, उस पद को किसी को जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। यानी आरजेडी के अंदर भी एक तबका है जो कर्पूरी ठाकुर की इस पदवी को चोरी किए जाने से खुश नहीं है। लालू यादव के बेहद करीबी और विश्वास पात्र नेता माने जाने वाले सिद्दीकी का ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार अभियान में खुद को युवा नेता और जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके सपोर्टर्स उन्हें चुनावी पोस्टर्स पर नायक और जननायक के टाइटल से संबोधित कर रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान ने तेजस्वी को जननायक की उपाधि दिए जाने पर पार्टी के अंदर ही मतभेद और विरोध को जगजाहिर कर दिया है। वैसे सिद्दीकी ही क्यों, इससे पहले खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई और आरजेडी और लालू परिवार से बाहर किए गए तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को जननायक मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का कोई जनाधार नहीं है, उन्हें बस इसलिए नायक कहा जा रहा है क्योंकि उनके सिर पर लालू जी का हाथ है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर की पदवी को जबरदस्ती चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। राहुल गांधी को जननायक कहने का विरोध सिर्फ आम लोग और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कह रही है, बल्कि इंडी गठबंधन के दल भी करते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि इंडी गठबंधन का कोई दल अपने नेता को यूं ही जननायक नहीं कह सकता। मतलब ये कि इंडी गठबंधन के दल भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी को जननायक कहा जाए। सवाल उठता है कि किस आधार पर दोनों शहजादे जननायक की पदवी लेना चाहते हैं। न तो इन दोनों के पास कोई ऐसी योग्यता है, न ही बड़ा जनाधार है, न ही दोनों ने अपने बूते कोई बड़ा चुनाव जीतकर कोई करिश्मा किया है, न ही कोई और राजनीतिक उपलब्धि इनके हिस्से में है। मतलब परिवार की विरासत और पीआर के सिवाय इन शहजादों ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें जननायक कहा जा रहा है। सवाल यह है कि बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले ये दोनों ही शहजादे ये कब समझेंगे कि जननायक का पद चोरी करने या छीनने से नहीं मिलता, पीआर के जरिए थोप लेने से कोई जननायक नहीं बन जाता, और न ही जनता उसे इस तरह से जननायक मानने लगती है। उसके लिए जननायक जैसी मेहनत भी करनी होती है। खैर, जननायक को लेकर आरजेडी और इंडी गठबंधन के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।